हेलो दोस्तों, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। वापस से शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग की। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हल्द्वानी से। और अभी मैं हूँ हल्द्वानी में बस स्टेशन के पास। और यहाँ पर उत्तराखंड एकता मंच द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य बिंदु है उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची से जोड़ना और उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची को लागू करवाना। तो जो जनसभा है ये होगी MBPG कॉलेज में। तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। हालांकि ये जनसभा स्टार्ट होगी 12 बजे से। तो दोस्तों अभी तकरीबन 9:30 बज चुके हैं और अभी मैं बैठा हूँ काठगोदाम रोड पे, तिकोनिया मार्केट के पास एक पार्क है, यहाँ पे बैठा हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता भी करेंगे। और इस पार्क में एक मंदिर है सामने, श्री रामायण रचिता भगवान वाल्मीकि जी का। तो जो जनसभा है वो स्टार्ट होगी 12 बजे से। तो थोड़ी देर में चलेंगे वहाँ पे। तब तक 5वें शेड्यूल पे थोड़ा बात कर लेते हैं। 5वीं अनुसूची में एक्चुअली उत्तराखंड को क्या क्या फ़ायदा होंगे। तो उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है ये थोड़ा भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा अलग है। संविधान की जो 5वीं अनुसूची है ये राज्य या उसके किसी विशेष क्षेत्र को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। और वहाँ की जो ज़मीन, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो धरोहर है, उनका संरक्षण करता है। और उस क्षेत्र विशेष के लिए जो कानून बने हैं या जो कानून लागू होंगे या कोई कानून नहीं लागू होंगे, जो ये निर्णय लेता है वो भारत का राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल होता है। अभी भारत के बहुत सारे राज्य हैं जो कि इस अनुसूची में आते हैं, जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और भी राज्य हैं। और अगर उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची लागू हो जाती है तो देश के विभिन्न हिस्सों में लागू होने वाले जो कानून हैं उनमें से जो कुछ कानून हैं उत्तराखंड में लागू नहीं हो सकते हैं। और 5वीं अनुसूची लागू होने पर जो उत्तराखंड के लोग हैं वो यहाँ के जल जंगल ज़मीन को काफ़ी अच्छी तरह से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं। 12 बजने के लिए 10 मिनट चाहिए। और मैं पहुँच चुका हूँ MBPG कॉलेज के ठीक सामने। ये मेरे सामने रहा MBPG कॉलेज, जिसका गेट है। और धीरे धीरे यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो चलते हैं हम भी अंदर की तरफ। तो ये है भाई लोकेशन जहाँ पे कि जनसभा का आयोजन होगा। और ये है MBPG कॉलेज के ठीक पीछे, ये सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये MBPG कॉलेज की है। तो दोस्तों यहाँ पे बैठने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं इन्होंने। और ये सामने आपको मंच दिख रहा होगा। अब मैं मेर दगड़ में छी हमारे हल्द्वानी जो कर्मठ कार्यकर्ता छी, जो पिछाड़ एक मेहनती हमर जगह घूम बे ये हल्द्वानी लोग हमको जगह मुलाकात करवा रही, उनको ये मुद्दे है बे अवगत करा रही। वो मेर दगड़ में हमारे ठुल बह छी बसंत पांडे जी, वो मेरे जगह मंच संभाला। मैं बसंत पांडे जी ही करूँ प्लीज, अब मंच पर आए। और हमारे उत्तराखंड में एल बहुत ज़्यादा समस्या है। कई समस्या छन, जैसे पलायन समस्या है। और एक कारण छन पलायन। आज हम सब लोग जानते हैं कतु पलायन हगो, हमारे गाँव के गाँव सब भूतहा गाँव हो गए, सब लोग छोड़ छाड़ पे बिहार आ गई। लेकिन यो पलायन लकिला हो किले के हम लोग बेरोजगार छे। वहाँ हमको अपन खान पीने लीजिए, अपन आजीविका लीजिए, हमको बिहार जान पड़ना। तो यो कारण हमारे मूल कारण के हो यो पलायन हमारे रहो। और आज हमारे खेती बाड़ी क्या हाल छो कि सरकार ने हमें ध्यान के दिने आज जंगली जानवरों ने हमारे खेती बाड़ी ले सब उजाड़ी हली। घर विडम्बना हमारे के हगे यो बेल्ट हमारे जो फल फूलों बेल्ट छो रामगढ़ ब्लॉक आप लोगों ने सुना होना, मुक्तेश्वर, शीतला या चावड़, बैरोली, मोना ये फलों बेल्ट छियो। सेव बगीचों छी फर्स्ट क्लास, सेव, नाशपाती, आड़ू, गुलम, खुमानी। तो आज के हगो यो सब बंजर हो गई, बंजर के हो गई। सेव बगीच सब खत्म छन। और उन्हें जाग में क्या हगो आज यो ठुल यो कंक्रीट के मूल रिजॉर्ट बड़ा हली।
और फुलटुल होटल बड़ा हाली अल्लाह हमारे राठौर जी कुंची की है, इसमें क्या है रिजॉर्ट और होटल, ये मतलब सब गलत धंध हूँ नहीं। और मैं केवल अपने अगर एक शहर का भी उदाहरण दूं, एक हमारे बीच में पुनीत लाल जी हैं, उनको कभी उन्होंने इच्छा ही जाहिर नहीं की कि मुझे विधायक बनाओ या MP बनाओ, लेकिन वो 2.5 साल इमरजेंसी में जेल में रहे। केवल एक मंशा थी कि मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी जिनको विधायक नहीं बनना, जिनको सांसद नहीं बनना, जिनको प्रधान नहीं बनना, लेकिन मन में है कि नहीं उत्तराखंड का भला होना चाहिए। और इसी कारण से इसी मनोभावनाओं को समझकर, इन्हीं उनकी दिल की बात को समझकर मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी आप सबके बीच में रहना चाहिए, 2 मिनट अपनी बात को भी कहना चाहिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, यह हो सकता है कि हम छोटी संख्या में हों, यह हो सकता है कि उस बात को लेकर 2 लोग चले हों, यह भी हो सकता है कि अभी उनकी बातों को न सुना जा रहा हो, लेकिन यह वायुमंडल ऐसा है जो आपने कहा है वो गूंजता रहेगा जब तक दूसरा सुनेगा नहीं। तो अनूप जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं, उत्तराखंड एकता मंच को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सारे विषयों को लेकर अपनी बातों को रखने का बीड़ा उठाया है। इसके अंतर्गत 30 से ज़्यादा जुर्म गिनाए गए, परिभाषित किए गए, जो कि दंडनीय है और उनके प्रति प्रशासन व पुलिस को खास कर्तव्य निभाने हैं इसमें। और ये सरकारी तंत्र और पुलिस अगर इनका पालन नहीं करता है तो वो भी दंडित हो सकते हैं, वो जेल जा सकते हैं। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है। समय समय पे हम सुनते हैं कि शेड्यूल कास्ट लोगों ने केसेस किए हैं और बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि असली बात यह है कि ज़माना वाकई बदल गया है। अब हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। पिछड़े हुए लोग, दबाए हुए लोग अब ज़्यादा सहेंगे नहीं। ये देश बहुत शांति प्रिय है, तो आज तक गृह युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन क्रोध बहुत है। जब भी हम इन बच्चियों के नाम सुनते हैं, अभी जिनका सुन रहे थे, किरण और अंकिता, जिसको लाडली के नाम से बुलाया जाता है, उनका नाम सुन के हम दुख और क्रोध से सिहर जाते हैं। तो इस भयंकर परिस्थिति में भी ये जो कानून है, इसमें क्या है कि शिकायत होती है तो सरकारी तंत्र की विशेष जिम्मेदारी है, उनको तहकीकात करनी है, रिपोर्ट दर्ज करनी है। बयान में प्रोफेसर रावत ने, अजय रावत ने काफ़ी कुछ आपको डिटेल में बता दिया। मैं सिर्फ आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो ये जो जन आंदोलन है ये किसी के खिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये सबको स्पष्ट होना चाहिए, ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी के ये हम सब के लिए है, ये हम सब के लिए, खासकर ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि हम लोग जो है इसमें उम्र काट लिए, हम लोग की जिंदगी बीत गई है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे बच्चों जो परपोते वगैरह होंगे उनकी क्या जिंदगी होगी, उसको ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। मेरा नाम अनूप बिष्ट है, मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ मैं गढ़वाली हूँ, ये मेरी पहली पहचान है। और मैं गढ़वाली योद्धा हूँ, जो एक झोला, एक कमीज, एक पैंट पहन के 5 साथियों के साथ 6 बाई 10 के कमरे में, जो किसी साथी ने हमें दिया है, वहां 35 दिन से रह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो सोया हुआ समाज है, इस समाज को जगाना हमारा कर्तव्य है, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम लोग 35 दिन तक लोगों को जागृत करते करते उनके घर पे जाके समझा रहे हैं। तो पहली पहचान हमारी क्या है? उस पहाड़ की तरफ देखो जिस पहाड़ ने आपको जना है। पहली पहचान हमारी ये है
कि जो देवी देवताओं ने हमें जना है, जिनको हम मानते हैं, और वो सबसे पहले इस कुमाऊंगढ़ की तरफ देखिए, उस गढ़वालगढ़ की तरफ देखिए और गर्व से कहिए कि सबसे पहले हम अपने यहाँ के कुमाऊनी हैं। मैं गढ़वाली हूँ, ये मेरी पहचान है। जब हम सीमा में जाते हैं तो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट ये कहती है कि पहले मैं, तो गढ़वाल रेजिमेंट कहती है कि पहले मैं। जब वो ये कह रहे हैं कि पहले मरने का अधिकार हमें है, तो यहाँ पे हम लोग सोए हुए क्यों हैं? अपने उत्तराखंड को, अपने ये राज्य में ये जो दो सबसे बड़े समुदाय हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी लेने का पहला कर्तव्य हमारा है? आपको एक और चीज इंफॉर्मेशन दे देता हूं, मैं गढ़वाली हूं, और इसलिए क्योंकि कुमाऊं के हमारे कुछ साथियों ने कहा कि अनु भाई, कुमाऊं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उत्तराखंड राज्य बना, सब कुछ गढ़वाल की तरफ गया, लेकिन विकास का एक चेहरा, एक नजर हमारी तरफ भी होनी चाहिए थी। उसी को देखते हुए हमने कहा कि ये 5वीं अनुसूची की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो वो कुमाऊं के लोगों को है, कुमाऊं के लोगों को है। अब आप इस बात को समझ ले, 5वीं अनुसूची है क्या? हम उस पहाड़ को छोड़ के नीचे यहाँ क्यों बैठे हैं दरियों में? क्योंकि हम लोग रोजगार के लिए नीचे आए हैं, और ये रोजगार हमें कौन देगा? बड़ी बड़ी रिपोर्टें जा चुकी कि पहाड़ों में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं लग सकती है, इसीलिए भारत के संविधान ने 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई और उसके अंदर एक रिजर्वेशन का कोटा रखा, वो है एसटी रिजर्वेशन। यही इसलिए दिया है कि जहां पे सुविधाएं नहीं है उन लोगों को प्रगति के द्वार पे लाने के लिए ये एक सुविधाजनक कानून दिया गया है, जिस कानून के माध्यम से उत्तराखंड के 4 बेटे, भोटिया समाज, जौनसारी समाज, गढ़वाली समाज, कुमाऊनी समाज, इसमें से 2 बेटे को जब ये अधिकार मिल चुका है तो फिर 2 बेटों के साथ ये भेदभाव क्यों? ये हमारी संस्कृति है, बिल्कुल एक जैसी संस्कृति है हमारी। तो इसीलिए हमने भारत सरकार से कहा है और जल्द ही उनको एक मांग पत्र भी देने वाले हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं के जो 2 छूटे हुए 2 समुदाय हैं, इन 2 बेटों को भी आप एसटी का दर्जा देके, और इस कुमाऊं गढ़वाल के अंदर जो भोटिया समाज, जो जौनसारी समाज, जो गढ़वाली कुमाऊनी समाज है, उनके क्षेत्रों पे 5वीं अनुसूची को लागू कर दिया जाए। ये है मांग। तो अगला पड़ाव मैं आपके सामने रख देता हूं कि 5वीं अनुसूची से अगर सपोज करो कि इस पहाड़ के अंदर अगर कानून लग जाता है तो पैसा एक्ट मिल जाता है, और जैसे कि अजय सर ने कहा है कि जो नदी है, जो जंगल है, उससे पत्थर और रेता निकालने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लघु उद्योग पैसा एक्ट के माध्यम से, वो हमारे ही युवाओं को मिलेगा। ये है रोजगार। ये जो नैनीताल के अंदर जो बोटें चलाई जाती है, टिहरी में जो बोटें चलाई जाती है, भीमताल में जो बोटें चलाई जाती है, ऋषिकेश में जो ट्रैकिंग कराई जाती है, ये पैसा एक्ट के माध्यम से ये लाइसेंस किसको मिलेंगे? सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलेंगे, जो गढ़वाली को। ये जो पहाड़ और प्लेन की लड़ाई होने वाली है कुछ समय के बाद, जो देहरादून ऋषिकेश में स्टार्ट कर दी है, इस लड़ाई को यही रोक सकता है कि ये पहाड़ देवभूमि है, और इस पहाड़ के अंदर अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारी जनसंख्या 50% है तो 50% का एसटी आरक्षण इस पहाड़ में लगेगा, तो हम लोग रोजगार वहां से ले लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मांग है रिवर्स माइग्रेशन, और वो रिवर्स माइग्रेशन तब होगी जब हमें पहाड़ पे रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा जी? रोजगार। ये लड़ाई किसकी है? रोजगार की लड़ाई है, और इस रोजगार की लड़ाई को ये जो पहाड़ में बैठे हुए लोग हैं उनकी लड़ाई पहले है, और इसको लड़ने की जिम्मेदारी सबसे पहले उन लोगों को है जिन्होंने अपना घर छोड़ के यहाँ बैठे। तो कम से कम उन पहाड़ के लोगों को लड़िए। कल अगर ये एसटी स्टेटस मिल जाता है तो सबसे पहले आप ही लोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उस एसटी का रिजर्वेशन लेने के लिए कार्ड शिफ्ट करेंगे। तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ नहीं हुआ? तो और कौन सी फिलॉसफी चाहिए रिवर्स माइग्रेशन के लिए? सिंपल सा है, आप देहरादून की लाइब्रेरी में जाके देखिए, 50
हजारों किताब पढ़ी हुई है, अगर उस किताब से उत्तराखंड में बदलाव होता तो आज तक हो चुका होता। सिंपल सी बात है, जो भारत माता के संविधान में लिखा हुआ है, जो कानून ले मांग रहा है, जो कानून अरुणाचल प्रदेश मांग रहा है, जिस प्रकार का कानून यहाँ पे नागालैंड वाले मांग रहे हैं, जिस प्रकार के कानून नेपाली लोग मांग रहे हैं, जिस प्रकार का कानून ये पाकिस्तान से आए हुए बंगाली लोग मांग रहे हैं, वही कानून हमें चाहिए। एसटी का स्टेटस हमें चाहिए, हमें पहाड़ के अंदर ट्राइब का स्टेटस चाहिए, जो मूल निवासी का सबसे बड़ा आधार होता है। तो फिर 2000 में हमें कौन सी दुनिया में खो रखे थे, जो हम ये कह रहे थे कि कानून नहीं मांगेंगे, राज्य मांगेंगे, और जब राज्य बन गए तो आज आप अपना कपाल फोड़ रहे हो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस गलती को अगर कोई सुधार सकता है, पृथक पूर्वोत्तर राज्य को अगर कोई मांग को पूरा कर सकता है, तो वो है ट्राइब स्टेटस के साथ 5वीं अनुसूची को पहाड़ में लागू करना। और यही हमारा हो जाएगा कि बाहर का व्यक्ति जो ट्राइबल नहीं है, वो पहाड़ में आने से पहले, दुकान खोलने से पहले, घर लेने से पहले क्या करेगा, परमिट ले। और परमिट देने का प्रावधान किसके पास रहेगा, पूरी पावर। लोकसभा बड़ी नहीं होगी, फिर राज्यसभा बड़ी नहीं होगी, फिर सबसे बड़ा क्या होगा, ग्राम सभा। और यह ग्राम सभा क्यों बड़ी होती है, क्योंकि ग्राम सभा को सबसे बड़ा कानून मिलता है पेशा एक्ट 1996। ये एक्ट आपको कह देता है कि भारत सरकार अगर आपकी जमीन लेना चाहती है, राज्य सरकार आपकी जमीन लेना चाहती है, तो सबसे पहले परमिशन लेने कहाँ आएगी वो। ये चाहिए था हमें, ग्राम सभा मजबूत चाहिए थी हमें, डेमोक्रेटिक चेंज नहीं होनी थी, उसके लिए हमें भू कानून चाहिए था। लेकिन हमने बोला कि राजनीति आएगी तो कुछ बदलाव लाएगी, ये दिन ये जो कहते हैं ये रात की कभी सुबह नहीं होने वाली अगर ऐसी चलता रहा। तो राजनीति से पहले हमें क्या चाहिए, कानून। क्या चाहिए, वो है 5वीं अनुसूची। ये मैं आपके सामने बात रखा हूँ बहुत टेक्निकली। रोजगार की बात मैंने रखी, संस्कृति संरक्षण की बात मैंने आपके सामने रखी। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये सिर्फ आधा है। आप लोगों को पता है कि ये सिर्फ आधा है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े, और वो कौन सा धर्म है, मैं आपकी पूजा अर्चना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी आस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जीवन का धर्म, मनुष्य जाति में, योनि में आप जब आए हैं तो आपका धर्म क्या है। आपका धर्म है जीवित रह करके समाज की आर्थिकी और समाज का जो है वो सुधार करना। समय की मर्यादा रखते हुए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यहाँ पर अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 5वां शेड्यूल और ट्राइबल स्टेटस है, ये पूरी समस्याओं का जो उत्तराखंड के अंदर वर्तमान में बनी हुई हैं, और खास तौर से हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र जो कि 9 जिलों में गठित हैं, उसका जो है वो एक मात्र विकल्प है, एकमात्र। जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। हवाई पड़ोल बिनवासी के पहाड़ होने पड़ोल, जहाँ पे दान थोड़ी, धार थोड़ी, या चार विचार थोड़ी, भरी भकार थोड़ी, तेल सिमार थोड़ी, मैसे का अनाज थोड़ी, द्वार काकेरी कहते बाहर थोड़ी, थोड़ी कारोबार पिछले जमने पड़ोल, बिनवासी के पहाड़ होने पड़ोल, बिनवासी के पहाड़ होने पड़ोल। लेकिन जो बिनु अपन पहाड़ बची धार गोयो कभी वापस आयो, वो नहीं आए। वो बिनु को वापस लेने लगी जो मुस्तफा हम ले रोई, और वो बिनु को वापस अपन पहाड़ दे बेरूल जो संकल्प जगह हम सब लोग आज अपन सभा के समापन कर लूँ। आप तो हम लोगों को धन्यवाद। तो अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं और कार्यक्रम हो चुका है समाप्त। तो आपने सुनी होगी
यहाँ पे काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों की बातें, और जिनमें कुछ कानूनविद थे, कुछ पर्यावरणविद थे और कुछ जनशक्ति को ललकारने वाले थे। तो काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने मैनेज किया और काफ़ी अच्छे इन्होंने विचार अपने रखे कि किस तरीके से 5th शेड्यूल का उत्तराखंड में फ़ायदा हो सकता है। तो अभी दिन के 3 बज चुके हैं और कार्यक्रम जो यहाँ पे जनसभा थी वो समाप्त हो चुका है। तो आपने यहाँ पे काफ़ी बातें सुनी होगी, और इनमें से कुछ वकील थे, कुछ पर्यावरणविद थे, कुछ प्रोफेसर थे और कुछ जन आंदोलनकारी थे, और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने 5th शेड्यूल के बारे में बताया कि किस प्रकार से 5th शेड्यूल अगर लागू हो जाता है तो उत्तराखंड को किस प्रकार से इसका फ़ायदा होता है। और सबसे अच्छी तरीके से जो बातें और फैक्ट के साथ बताया वो बताया अनूप बिष्ट ने, और अनूप बिष्ट जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया बातों को कि किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है। और ब्लॉग में उनकी मैंने कुछ बातें ही डाल रखी हैं, बाकी मैंने उनका पूरा भाषण रिकॉर्ड कर रखा है, उसको मैं अपने चैनल पे अलग से डाल दूँगा। पूरा 21 मिनट का भाषण है उनका, तो आप वो भी देख सकते हैं ब्लॉग के बाद। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल, जय कुमाऊँ।